पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर। ऑलराइट, वेल आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एंड जीके के एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले जीके पीएसआई एग्जाम के लिए। आपको लास्ट टाइम का थोड़ा सा डाटा बता दूं कि जेके पीएसआई एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए थे। ऑलराइट, और लास्ट टाइम पे मैंने 6 महीने का एक फाइल बच्चों को दिया था जिसमें अराउंड आई थिंक 600 क्वेश्चंस थे, और उस 600 क्वेश्चन में से ही 2 से 3 क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में बच्चे को देखने को मिल रहे थे। तो मैं उस बेसिस पे कह सकता हूं कि जो भी बच्चे डेली बेसिस पे हमारे करंट अफेयर लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको लास्ट में कोई भी करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और वैसे भी मैं मंथली करंट अफेयर की फाइल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों ने जो भी डेली बेसिस पे पढ़ा लास्ट में आप उसे रिवाइज कर सको। क्लियर है? और जिन बच्चों ने हमारा जेकेपीएसए का 90 डेज सिलेक्शन चैलेंज बैच ज्वाइन नहीं करा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी 20% का डिस्काउंट कंटिन्यू है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है जेकेपीएसआई। क्या लिखना है? जेकेपीएसआई। देन उसके बाद आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 20% डिस्काउंट सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही वैलिड है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए विच सिटी लॉन्च्ड क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। कहना है मतलब ये कि कौन सी सिटी ने लॉन्च करा है क्लाइमेट मिशन। क्यों? ताकि वो दुनिया के पहले लिटरेट सिटी जो है, वर्ल्ड की फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी जो है वो बन सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंदौर एंड मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में जगह इंदौर। तो इंदौर जो सिटी है मध्य प्रदेश की, उन्होंने उसने लॉन्च करा है क्लाइमेट मिशन और बन चुकी है इंडिया की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी। ठीक है, क्या बन चुकी है इंडिया की पहली एनर्जी लिटरेट सिटी। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडीज होती हैं ये किस यूनियन मिनिस्ट्री से ताल्लुकात रखती है, किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड होती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर से न्यूट्रिएंट सब्सिडी स्कीम जो है वो एसोसिएट होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बताइए विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल सर्स मेला 2025। 2025 में होने वाला सर्स मेला जो है, नेशनल सर्स मेला जो है वो कौन सी स्टेट होस्ट करने वाली है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज केरला। क्या आंसर है? केरला। ठीक है, ये बेसिकली 20 जनवरी से शुरू होगा और 21 जनवरी तक, 31 जनवरी तक रहेगा ये। ठीक है, ये बेसिकली चेन्नूर एक म्यूनसिपल स्टेडियम है केरला में, वहां पे ये बेसिकली मेला जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, अब इस मेले की खासियत क्या है? इसमें से मेले में जो मेन बात है वो ये कि ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म रहेगा। जैसे देखो सिंपल सी बात है, जैसे मेले वगैरह अब अगर मैं बात करूं जम्मू की, जो जम्मू में चिड़ी मेला लगा हुआ था, तो वहां पे क्या था, हर एक डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोगों ने अपने अपने जो स्पेशल चीजें थी वो लगाई हुई थी वहां पे। इसी तरह से इस मेले में भी क्या होता है, रूरल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है एक सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, और वो सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कौन सा है? यही यही मेला। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज आईएनएस सूरत। आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप। ठीक है, ये जो इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है सूरत। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा विक्रांत। ठीक है, विक्रांत भी आईएनएस ही है, लेकिन इसमें बात करी जा रही है आईएनएस सूरत की। ठीक है, अब ये रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। ठीक है, अब ये क्या है कि क्या इसका काम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका बेसिकली जो काम है दैट इज स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर मतलब स्टिल्थ का बेसिकली मतलब होता है चुपके से डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, ये इसका काम है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए स्क्रब टाइपस जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये किस एजेंट की वजह से, मतलब किस किस कॉज बाय विच एजेंट। तो मतलब ये जो
स्क्रब टाइफस जो है रिसेंटली किस एजेंट की वजह से होता है, मतलब किसकी वजह से ये फैलता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज विक्टेरिया। किसकी वजह से फैलता है? बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। अब बेसिकली ये ना बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई की, वहाँ पे इस तरह की पर्टिकुलर केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये जो डिजीज है ये बैक्टीरिया की वजह से ही फैलती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए मीरकट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए कौन सी कंट्री में ये लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ अफ्रीका। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए के एस मनीलाल जो है इनकी ये रिसेंटली भी पास आउट, मतलब ये अभी रिसेंटली इनका पास अवे हुए हैं। अब ये कौन सी फील्ड से एसोसिएट थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया। और ये किससे एसोसिएट थे? एसोसिएट विथ टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली रिनॉन्ड ये टेक्सोनॉमिस्ट थे और ये पद्मश्री अवार्डी भी थे, ठीक है। और 1 जनवरी को इनकी बेसिकली केरला में डेथ हुई है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू रीसेंट आरबीआई रिपोर्ट व्हिच इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2024-2025। देखो रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है आरबीआई ने जारी करी है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है इंडिया की 2024-25 में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी जो आंसर है दैट इज 6.6%। क्या है? 6.6% जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है 2024-25 में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंपनी डेवलप द न्यू ग्लैंड रॉकेट? कौन सी कंपनी ने न्यू ग्लैंड रॉकेट जो है वो डेवलप करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्लू ओरिजिन। किसने करा है? ब्लू ओरिजिन। ये बेसिकली एक कमर्शियल स्पेस लॉन्च लाइसेंस है, ठीक है। और इन्होंने, सॉरी कंपनी है, और ब्लू ओरिजिन ने ही बेसिकली डेवलप करा है न्यू ग्लैंड रॉकेट को, ठीक है। और ये जो ब्लू ग्लैंड मतलब ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये अमेरिकन स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए हाउ मेनी एथलीट्स विल बी ऑनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड? ये रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है ये रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।